झारखंड सिजिल का पाठ्यक्रम कुल 10 लोक कथा को आप लोगों को पढ़ना है। तो इसमें से जो पहला लोक कथा वो है 7 भाई एक बहन। इसका रचनाकार जो है वो है आपका शांति भारत। तो चलिए आज हम लोग 7 भाई एक बहन कहानी को अच्छा से समझते हैं, ताकि अगर इससे प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कहानी यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर प्रश्न छूटने का सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए इस कहानी को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला लाइन में 7 भाई एगो दुलरतीन बहन हली सुगा। तो बोला जा रहा है कि 7 भाई था और उसका एक दुलारी बहन थी जिसका नाम क्या था, सुगा था। इसमें और बोला जा रहा है कि माँ बाप मोर गेल हलथी, मतलब उसका माता पिता नहीं था। सातों भाई दुलारे बहने पोसल हला। पोसल हला का मतलब है कि सातों भाई जो मिल करके अपना बहन का लालन पालन किया था, पोसा था। सातों भाई के बिहा भाई गेल हली, सातों भाई का शादी हो गया था। बहिन बाट बेसी टान देख के सातों भौजी बड़ी पसपसी। तो सातों भाभी का जो था बहन की ओर भाई लोगों का टान देख करके सब जो सातों भाभी लोग जो थी उस पसपसी होता था। पसपसी का मतलब है जलन या ईर्ष्या या उ सभेक सोच हलै जे बहिनेक प्यारेक चलते मर्दैन जनिक बाट बेसी ध्यान न देहत। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतल, मनिक भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पाए तकर उपाय सोचित रतला। यहाँ बोला जा रहा है कि अंदर अंदर तो सभी भाभी जो था वो सुगा को नूनी नूनी कहते था, लेकिन भीतर भीतर मतलब वो अंदर ही अंदर सोचता था कि सुगा से छुटकारा कैसे पाया जाए। उसकी भाभी लोग सोचती थी कि सुगा से छुटकारा कैसे पाया जाए, वो इसका उपाय हमेशा सोचते रहते थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एक बेर सातों भाई बनीजे बाहर जाए लागला, जाइक सवै सातों भाई जनियन के कहलथिन। बोला जा रहा है एक बेर का मतलब एक समय का बात है कि सातों भाई बनीजे का मतलब है व्यापार करने, कमाने बाहर जाए लगला। व्यापार करने क्या है, सातों भाई बाहर जाने लगा। और सातों भाई जनियन के कहलतीन का मतलब है कि अपने जनियन औरत को बोला जा रहा है। कहलतीन का मतलब है कहा। तो सातों भाई जो था वो अपना वाइफ को कहा। जनियन का मतलब है औरत, और उन्होंने अपने वाइफ को क्या कहा सातों भाई कि सुगा हमनिक साधेक बहन लागे। साधे बहन का मतलब है दुलारी बहन लागे। हमनी ओकरे माँ बाप ओकर जैसे कोनो दुख नाय हवेक चाही। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गला। तो इसमें बोला जा रहा है कि सातों भाई अपनी पत्नी को बोला कि सुगा हम लोग का सादेक भाई है, बहन है लागी, और हम ही लोग उसका माँ बाप है। तो इसमें क्या है कि और उन्होंने अपने वाइफ को कहा कि इसको किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए। और यह कह के क्या है तकर बाद मतलब उसके बाद जो है सातों भाई घोड़ा चढ़ल और बनीजे चल गए। यह बोल करके सातों भाई जो है घोड़ा चढ़ा और व्यापार करने के लिए चला गया। तो इससे प्रश्न बन सकता है कि सातों जो भाई है वो किसके द्वारा व्यापार करने गया, मतलब किस पर सवार होकर के व्यापार करने गया। तो घोड़ा के द्वारा घोड़ा पर सवार होकर के व्यापार करने के लिए निकल गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बिना मर्दिक घरे जनियन भैला मालिक, मतलब कि बिना मर्द का जो जनी लोग था, मतलब औरत जो थी वो क्या हो गया, घर का मालिक हो गया। सातों गोतनी हाथे घर करना आइलय, तो घर जो चलाने का जिम्मा हो गया वो सातों गोतनी के ऊपर आ गया। तो जैसन मन तैसन खाए पीने लागला, मेंतु मंझली तनी परिसनाही हल्लिक, काहे जे ओकरा नहिराई तनी बेस चास बारी और चमक दमक हलै। इसमें बोला जा रहा है कि जैसे ही मर्द लोग चला गया उसका
हस्बैंड लोग चला गया व्यापार करने के लिए बाहर, तो सब लोग घर में क्या है, जैसन तैसन, जैसन मन तैसन खाए पीने लगल। खाए पीने लगल मतलब खाना पीना जो था जैसे तैसे, जैसन मन होता था वैसे करने लगा। वो लोग अपना मन मानी करने लगा। उसमें से जो मंजली थी तनी पर सिनाही हलिक, मंजली जो थी थोड़ा सा क्या था, उन पर सिनाही हली और था। और उसमें क्या था कि ओकर इसका कारण क्या था कि उसका नहिराय, नहिराय का मतलब होता है मायके, नहियराय तनी बेस चासा बारी और चमक दमक के लिए, मतलब उसका मायके जो था थोड़ा सा अमीर था, जिसके कारण वो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे दबदबा अपना रखा था यहाँ पे। तो उ सभे गोतनी उसकुआते रहते। तो जो मंजली थी उस सभी गोतनी को क्या करता था, उसकुआते रहता था। उसकुआते रहता था कहने का मतलब है उसको हमेशा सुगिया के विपरीत करने का चेष्टा करते रहता था। एते दुलार दिले वो मुड़े चढ़तो, उस सभी गोतनी को क्या बोलती थी कि इतना यदि दुलार देगा तो वो मुड़े चढ़तो। मुड़े चढ़तो का मतलब लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं कि ज़्यादा अगर किसी को दुलार देगा तो वो माथा पे चढ़ जाएगा, तो उसी प्रकार यहाँ बोला जा रहा है कि ज़्यादा यदि इसको दुलार दिया जाता तो कहाँ चढ़तो, मुड़े चढ़तो, मतलब माथा में चढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, आगे लुइर नाय सीख लें ओकर ससुर घरक लोग के सातों गोतनी के ढेंस लगाए के मार देवथिन। तो वो सभी गोतनी को उकसाने के लिए क्या कर बोल रही है कि यदि उसको लूर नहीं सिखाया जाएगा तो ससुर घर क्या होगा कि सातों गोतनी का ढेंस देगा। अगर उसका जब शादी कर दिया जाएगा सुगा का, तो यदि उसको लूर नहीं रहेगा तो सब उसका जो ससुराल में हो दोस्त किसको देगा, सातों गोतनी को देगा। यही बोल करके जो मंजली थी वो क्या कर रही, सोच रही थी, उकसाने के लिए कोशिश कर रही थी। अपना जो छः गोतनी था, सातों गोतनी था, सभी को उकसाने की कोशिश कर रही थी। आगे देखते हैं। आगे है, हे बुझा मता करल बादे सातों गोतनी खुनुस खोजे लगती। खुनुस खोजे लगती मतलब बहाना खोज रही थी। सातों खातला पितला मेंतुक सुगा खोज पुछार के करा। सब खाता पीता था लेकिन सुगा पर कोई ध्यान नहीं देता था कि वो खा रही है कि नहीं खा रही है, क्या कर रही है। तो बेचारी सुगा खाइल ही तो खाइल ही, भूखे ही तो भूखे ही। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी का हलतीन से सब अभरी ओकरा एह लो सुगिया कहे लगल थीन। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो उसका सातों भाभी थी सुगा का, वो इस पर ध्यान नहीं देती थी। वो खा रही है कि भूखे है, इस पर उसकी सभी जो सातों गोतनी थी, भाभी थी, वो इस पर किसी भी प्रकार के ध्यान नहीं दे रही थी। आगे देखते हैं। आगे है, ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दई के पानी भोर आने का हलतीन। तो ये लोग तो अपना मन बना ही लिया था कि इसको सुगा को सताना है। तो इन लोग क्या किया, एक दिन सुगा को बोला कि सातों गोतनी सुगा को बोला एगो फूटल घेला दे करके बोला कि पानी भोर आन, पानी भर के लाओ फूटल घैला में। फूटा हुआ घैला जो होता है सुराही टाइप का जो मिट्टी का बना होता है, उस पर बोला इससे पानी लेके आओ। ए लो सुगिया बाप बांध से भोर घैला पानी लई आन और खुदी चुनी मार ढुकची ले देबो। तो उसकी भाभी लोग जो थी वो बोली कि इस फूटल घेला में बांध से पानी लेके आओ और तो उसके बाद ही तुमको क्या खुदी चुनी मार, मतलब मड़भत्ता जो होता है, खुदी टूटा हुआ चावल का जो मड़भत्ता, वो तुमको माड़ मतलब हो गया माड़ और भात तुमको दिया जाएगा खाने के लिए। ढुकचे ले देबो मतलब खाने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद है, बेचारे सुगा घायला लाई के बांध गेलिक आर घाटे बैस फपैक कांदे लगली। तो जब घायला ले करके वो बांध गई तो वहाँ पे वो क्या रोने लगी, फपे जोर जोर से क्या करी, रोने लगी। और रोते रोते क्या बोली, सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। तो रो करके कहने लगी
कि सुन गे सुन चरैया, तो चिड़िया को बुला रही है और बोल रही है कि सुनो चरैया, हम मेरा बड़ी दुख है। सातों भाई जो मेरा है वो व्यापार करने चला गया है और सातों जो भाभी है मेरी वो हमको बहुत क्या कर रही है, दुख दे रही है और दुख दे रही है। तो और ये क्या कर रही है, बुला रही है क्या, आवर ए बांधे के बैंग सुगा कांदो हो। वो बांधे का जो मेढक है, बैंग का मतलब यहाँ है मेढक, बैंग का मतलब होता है मेढक। तो इस तरह से रो रो करके क्या कर रही है, बुला रही है, बांध के बैंग मेढक को बुला रही है। आगे देखते हैं। सुगा कांदना सुन के, सुगा के कांदना क्या सुन के, बांधिक बैंग सुगा ठीन आय के पूछे लगल थीन। तो उस कांदना का मतलब है रोना। सुगा जो रो रही थी तो बांध का जो मेढक था वो सुगा के पास आ करके, सुगा ठीन का मतलब सुगा के पास आ करके पूछे लगल थीन, नूनी तो काहे कांदे हैं। सुगा पूछती है, मेढक पूछता है कि सुगा तो काहे कांद रही है, क्यों रो रही है तुम। तो सुगा बोलती है, सुगा अपन भूर गईला उ सब एक दिखाए के भौजी सब एक कहल बात सुनाए देली। तखन भुरके भुरके बैंग बैस गेला और सुगा पानी भोर के घर घूर गेली। तो सुगा अपना भाभी के बारे में उसको बताया कि फूटा हुआ घैला दे करके हमको पानी लाने के लिए बोली है और यदि नहीं लेके जाएंगे तो हमको खाने के लिए भी नहीं देगी। ये बात को सुन करके मेढक लोग जो है वो क्या किया, जो फूटा हुआ घेला था उस छेद में जा के, भूर का मतलब है यहाँ पर क्या, छेद, छेद में जा कर के बैठ गया सब मेढक मिल करके और उस छेद को बंद कर दिया और पानी चुगा क्या किया, घेला में पानी भर करके घर आ गया। भौर के घर घूर गए मतलब घर वापस आ गई। आगे है, सातों गोतनी भोरल घैला देख के सुगा के खुदी चुनिक माड़ पिए दिलथिन। सुगा लोरो पोछे और माड़ो पिए। तो जब घर आ गई सुगा फूटा हुआ घैला में पानी लेके, तो उसकी भाभी जो है उसको क्या दी, खुदी चुनिक माड़ पिए दिलथिन और सुगा जो है रो रो करके उसको खा रही है और माड़ को पी रही है। आगे है, दोसर दिन सातों गोतनी बिहानई सुगा के कहलथिन, एहलो सुगिया बैसल बैसल खैले तो नदीक बालियो नाई जुटतबो। आज बोन से बिन बांधनाक एक बोझा काट ले यान, तभी खुदी चुनिक मार देबो। तो फिर उसकी भाभी लोग उसको सताने के चक्कर में थी और इस बार वो क्या बोली उसकी भाभी लोग कि एलो सुगिया, अरे सुगिया बैसल बैसल का मतलब है बैठ बैठ के खाने से तो नदी का बालू भी नहीं जुटता है आदमी को। तो आज बौन से बिन बांधना के एक बोझा काट ले यान, मतलब आज जंगल से, बौन से मतलब जंगल से जो है, बिन बांधना बिना किसी बांधने का सामान से, मतलब रस्सी वगैरह, बिना रस्सी वगैरह जिससे कि वो बांध करके लाता, तो बिना बांधना का एक बोझा काट ले यान, एक बोझा लकड़ी जो है उसको लाने के लिए बोलती है, बिना किसी बांधने वाले सामान का यूज कर किए बिना। फिर सुगा कांदल कांदल बौन बाटी सोंजली मेंतुक, बिन बांधना काट लेती तो लेती कैसे, यही सोच के बौने के भीतर कांदे लगली। तो वो तो लाने के लिए जंगल तो चल गई, लेकिन वो बांधने का कुछ सामान नहीं था उसके पास, तो बिना बांधने का सामान के सहारे वो कैसे उस लकड़ी को, जंगल का लकड़ी को ला पाती। इसलिए क्या कि वो जंगल के भीतर में, बोने के भीतर मतलब जंगल के अंदर जो है वो रोने लगती, कांदे लगली मतलब रोने लगती है। उसके बाद जो है वो रोते रोते बोलती है सुगा कि सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे सांप सुगा कांदो हो। तो इस तरह से वो रो रो करके बोल रही है कि इस पर रो रो के बुला रही है किसको, सांप को बुला रही है कि आवरे पौने सांप, जंगल का सांप जो है, आवरे जंगल का सांप, सुगा रो रही है हमको, मेरे भाभी जो है वो
बिना बांधने का सामान से हमको जंगल से लकड़ी लाने के लिए बोली है। और करुण कांदना सुन के बोनिक सबे जीव जंतु सुगा ठिन आइक गोठाए गेला पूछलतीन काहे कांदे हैं सुगा। जखन सुगा अपन भौजीक सबे बात कही देली तखन एगो लंबा धामना सांप काठ बंधाए गेले आर कहलई आप सुगा ई बोझा उठाए और तनी धीरे धीरे हटे रखिए। तो इस उसका रोना सुन करके जो है एक जंगल का सभी जीव जंतु जो है आया और सुगा से पूछा कि काहे कांदे हैं सुगा, क्यों रो रही है सुगा तुम। तखन क्या हुआ उस समय यहाँ पे थोड़ा सा जो है सही से यहाँ छपा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपन पूछलतीन कि काहे कांदे हैं सुगा, क्यों रो रही है। तो उस समय सब तखन एगो लंबा धामना सांप, उस समय एगो लंबा जो धामना सांप होता है सांप का नाम है, वो क्या है कि उसका लकड़ी में बंधा गया और सुगा से बोला कि अब तुम उठा के हमको धीरे धीरे अपना घर में ले जाके धीरे धीरे रख देना, हम चुपके से क्या होंगे बाहर हो जाएंगे। तो सुगा भी क्या किया, उस बांधना को क्या किया, काठे बोझा लाई घर घूर ली बिना बांधना के सांप के सहारे हेल्प से वो घर आई। धीरे धीरे वो क्या की बोझा अंगनाई रख लिया, तखन सांप बोझा से बाहर घूर आई। तो आंगन में क्या की धीरे धीरे अपने बोझा को रख दिया और सांप जो है वो बाहर आ गया, घर घूम करके अपना जंगल आ गया। भौजी सब नंदीक लूट देख के मुड़े हाथ दे लय लेला, तकर बाद ओकरा खुदी चुनिक मार देलथिन। सुगा सुरप सुरप मार पिए लगले। तो जब देखा कि सुगा जो है बिना बांधना का या बांधने का सामान का काट लेके आ गई, तो उसका भाभी लोग सोची बिना बांधना का कैसे ले आई। उसके बाद घर आने के बाद उसको क्या कि खुद ही चुन्निक आड़त देलथिन। आगे है घुर दिन बिहाने सातो गोतनी एगो जोतल बारी एक पैला सरिसा। घुर दिन का मतलब है दूसरे दिन क्या कि सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पैला सरिसा का मतलब है सरसों छीट के सुगा कलतीन। एक जोता हुआ बारी जो है जहाँ पे तो उस बारी में क्या कि सरसों को छीट दी और सुगा से बोला कि सब सरसा बीच के पहला टा भोरे पार में तो खुद ही चुने मार देबो। इस तरह से उसकी भाभी लोग बोलती है कि यदि सरसों को तुम चुन करके पहला होता है एक नापने अनाज नापने का या अनाज नापने के लिए होता है, पहला का यूज किया जाता है। तो उसी में बोला कि इसको तुम इस सरसों को बीच करके पहला में भरेगी तभी तुमको खाने के लिए मिलेगा, खुद ही चुने मार। सुगा आँखी आगू आंधार बुझाए लगली, सुगा जोतल बारीक बैस के कांदे लगली। सुगा जो है सोच में पड़ गई कि आखिर इतना सरसों उधर तो ठीक था, लकड़ी किसी तरह से ले आई, पानी किसी तरह से ले आई, लेकिन अब सरसों को कैसे बिछेगी। तो फिर चिंता में पड़ गई और वहाँ पे जोतल बारी जो है, बारी का मतलब होता है खेत जो है, उस पर वो बैठ करके क्या कि रोने लगी और फिर से वो बोलने लगी कि सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनी जे गेला सातो भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे चरैया चुनगुनी सुगा कांदो हो। इस तरह से वो क्या है बोल बोल के रोने लगी कि आओ सुनो चरैया मेरा बड़ी दुख है, सातो भाई बनी जे गेला है, सातो भौजी बड़ी दुख देला। और वो इस तरह से चिड़िया लोगों को बुलाने लगी। आगे देखते हैं। और कांदना सुन के तो उसका जो रो रही थी उसको सुन करके क्या हुआ, आकाशे उड़वई एक पाल पैरवा सुगा। आकाश में उड़ रहा था एक पाल जो है, एक पैरवा सुगा का एक टीम जो है वो आकाश में उड़ रहा था। तो आके पूछलथिन आनुनी तो दुखे कांदे हैं, तो की दुखे कांदे हैं, पूछ रहा पैरवा सुगा जो है। सुगा का मतलब होता है एक प्रकार का तोता। वो पूछता है सुगा से
तुम्हारा क्या दुख है, तुम किस लिए रो रही है। तखन सुगा अपन भौजीक सब बात सुनाए कहली जे एक पहला सरसाई जोतल बारी से कैसे बिछब। तो सुगा अपना बात बोलता है पेरवा सुगा को। ये सुगा अपना बात किसको बोलती है, पेरवा सुगा को बोलती है कि बारी में जो एक पहला सरसों जो छीट दिया है और इसको तो हम कैसे बिछेंगे। तब जो है पेरवा सुगा जो है मदद करता है लोग का। और ये चाड़ा चाड़ी का मतलब है तुरंत फटाफट जल्दी जल्दी से क्या किया, सब पेरवा गोटे जोतल खेते छिंदल सरसा बीच बीच पहला भोर देलत और सब पेरवा उड़ गेला। इस तरह से जो पेरवा सुगा था उस सब सरसों को बीच करके पहला में भर दिया और सब फिर उड़ के चला गया। अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि सुगा जो है वो पहला ले के घर घुरली भोरल पहला देख के सातों गोतनी हायचक। जब सुगा पहला लेके घर आया, जब उसकी भाभी लोग देखी कि अरे ये कैसे हो गया ये कैसे सरसों को बीछ ली। तो हायचक का मतलब है आश्चर्य की तरह जाना। तो आश्चर्य की तरह गया उसकी भाभी लोग अबरी करता की तो करता की। अब उस लोग भाभी जो है वो अब सोच रहा कि अब क्या करें। सब युद्धि व्याध, सब बुद्धि जो क्या हुआ व्याध हो गया, मतलब बेकार हो गया। इतना जो परेशान किया वो किसी में नहीं फंसा पाई। तो सुगा के खुद ही चुनिंग मार दियल बाद सातों गोतनी एक एक माथा कटवे लगले जे अबरी की उपाय करल जितै। तो जब सब तरह से ये लोग हार गए तब सोचने लगा ये लोग सब मिलकर के कि अब क्या उपाय किया जाए, इसको कैसे अब तंग किया जाए। और ऐसने सोचैत बुझैत कुछ दिन बीत गेलै। सुगाक मने भेलै जे भौजी सब आर ओकरा नाय सतैवथिन। इस तरह से कुछ दिन तो बीत गया और सुगा भी सोचने लगा कि अब उसकी जो भाभी है उसको अब तंग नहीं करेगी। तखन एक दिन सातों गोतनी सुगा ठिनाए के दुलार से कलथिन। तो एक दिन क्या हुआ कि सब सातों जो गोतनी थी वो सुगा के पास आकर के बोलती है, नूनी सुगा हमीन तोहरा जत्ते बा दुख देलियो सब फूल जी हाँ और दादा सबके नाय सुनाई दिया। तो सातों गोतनी जो है सुगा की जो सातों भाभी है वो उसको सुगा को बोलती है कि हम जो तुमको दुख दिए वो तुम अपना भैया को नहीं बता देना। तनी थाम के नूनी बड़ी दिन से डुमर तियन घर नाय भेल है, चाल आइज डुमर पारे ले। तो फिर उसकी भाभी लोग एक उसको क्या करती है अपनी बात में फंसा लेती है और प्यार से बोलती है कि नूनी हम लोग डुमर जो है एक तरह का फल होता है, इस तरह से गोल गोल जंगल में मिलता है पेड़ पौधा में। तो वो डुमर का तियन का मतलब है सब्जी। उसकी भाभी बोलती कि हम लोग बहुत दिन से डुमर का सब्जी नहीं बनाए हैं तो आज हम लोग जंगल में जा कर के क्या करेंगे, आज डुमर पारे ले। तो डुमर वहाँ से वो तोड़ने का बात करता है कि हम लोग जंगल जा कर के डुमर तोड़ेंगे और उसी का सब्जी बनाएंगे। इस तरह से वो अपनी बातों में जो है उसकी भाभी लोग उसको क्या करती है, सुगा को फंसा लेती है। ये तो आगे देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि प्रेमिक प्यासल मानुषे प्रेम पहले गैल जाए। मतलब बोला जा रहा है कि जो प्रेम कोई मनुष्य जो होता है वो उसको यदि प्रेम से बोला जाए तो वो क्या होता है, गैल जाए मतलब पिघल जाता है। तैसने सुगा अपन भौजी सब एक संग खावा पिया करल बादे पछिया लई के हासल खेलल डुमर पारे चलली। तो इस तरह से वो अपनी भाभी के साथ जो है हंसता खेलता क्या हुआ डुमर तोड़ने के लिए जंगल चली जाती हैं। आगे है बोने के भीतर एगो गाछ है लुगदी रकम डुमर फोरल हली। फोरल हली कहने का मतलब है कि
एक गाछ में क्या था, बहुत ही ज़्यादा डूमर भरा था। वहीं पे सातों गोतनी सुगा के ठैल धकेल के डूमर गाछे चढ़ाए देलथिन। उस तरह से उस गाछ में जो है सातों गोतनी लोग जो है सुगा को धकल करके क्या किया, पेड़ में चढ़ा दी। जावले सुगा डूमर तोड़ तोड़ गिरवे लगली और तावले सातों गोतनी गाछे के चारों बाटे कोयर कांटा बाबला कांटा बोझा बोझा दई के घोर देलथिन। सुगा देख के हाय चक। जब तक सुगा जो था वो तोड़ करके डूमर तोड़ तोड़ के गिरा रही थी और उसके बीच में क्या की, जिसमें वो तोड़ रही थी उस समय सातों गोतनी जो है वो पेड़ के चारों ओर क्या करती है, कोयर का कांटा, कोयर कांटा का मतलब है बैर, बैर का कांटा जो है और बाबला कांटा मतलब बाबुल के पेड़ का जो कांटा है उसको जो है वो बोझा बोझा कांटा क्या करती है, वो पेड़ के चारों ओर उसकी भाभी लोग रख देती है। या देख करके सुगा जो है वो डर जाती है, आश्चर्य रह जाती है, चकित रह जाती है। अब क्या है कि उसको पेड़ के चारों तरफ से कांटा घेर करके उसकी सातों गोतनी जो है हिलल हिलल घर घुरला आर सुगा एकाय डूमर गाछे रही गली। घर उन लोग क्या करती है, उसको कांटा चारों तरफ लगा करके और उसकी भाभी लोग घर आ जाती है। देखते हैं, नामहिक जिगिस्ता करली मैंने सब बेकार तखन सय अरुण बोने सुगा कांदे लगली। सुगा जो है वो बहुत कोशिश करती है पेड़ से उतरने के लिए। जिगिस्ता का मतलब होता है कोशिश करना, परंतु क्या हुआ, सब बेकार हो गया, वो उतर नहीं पाए। और उस अरुण बोने जो है वो क्या, उस घना जंगल में जो है, उस बोन में अरुण बोने जो है नाम है जंगल का, तो उसमें वो सुगा जो है वो रोने लगती है और रो रो करके क्या बोलती है, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेले, सातों भौजी बड़ी दुख देले, आवा रे परदेसी दादा। तो इस तरह से वो रो करके बोलने लगती है और अपने परदेसी दादा, कहने का मतलब है जो विदेश उसका भैया लोग गया था कमाने के लिए, उसको पुकारने लगती है कि आओ रे परदेसी दादा, हमको जो है यहाँ से बाहर निकालो। तो सुगा कान्ना सुन के बोनेक चरई चुनगुनी पशु पक्षी सब क्या करता है, रोने लगता है। सुगा का जो जोर जोर से रोने लगती है तो जंगल के जो पशु पक्षी होते हैं तो वो सभी लोग जो है वो रोना शुरू कर देता है। तावले रात भर भाई गली, रोते रोते क्या है तब तक रात बीत गया और गाछे के डारी सुगा पटाई के कांदते रहली। पटाई के कहने का मतलब है वहीं पे गाछे के डाल में जो है, गाछे के डारी, यहाँ डारी लिखा हुआ है, इसमें बोला जा रहा है कि गाछे के डारी मतलब गाछ का जो टहनी होता है उस पे वो सो करके रोने लगती है। सही राती ओहे डहरे सातों भाई बनीजे से घूर हला। उसी डहरे कहने का मतलब है रास्ता, उसी रास्ते से जो है उसी रात को सभी भाई लोग जो है वो व्यापार करके घर वापस लौट रहा था। झन सई डूमर गाछ एक तरह सुधाय लगला। तो जब लोग सातों भाई आ रहा था उस रास्ता से, तो वो लोग थोड़ा देर आराम करने के लिए उस डूमर का पेड़ जिस पर सुगा जो है फंसी हुई थी, उसी पेड़ के नीचे जो है क्या किया, सातों भाई सुधाय लगला कहने का मतलब है आराम करने लगा। आगे, तखन छोट भाईक गाते एक दू टिपका लोर गिरलै। ई बात जखन वो भाई सब एक सुनौलिन तखन वो सब लुआठी जलाए गाछ ऊपरे ताके लगलथिन। तो ताकते रहला। तो ये जब छोटा भाई जो था सुगा का, उस वो रो रही थी सुगा, तो लोर जो है, आंसू जो है, लोर कहने का मतलब है, लोर का अर्थ होता है आंसू। आंसू जो छोटा भाई के शरीर पे गिरा तो सब भाई उसका रोने का आवाज़ भी सुना तो सब धड़फड़ा के उठा और देखा क्या, लुआठी जलाए। लुआठी जलाए करने का मतलब वहाँ पे आग जलाता है वो लोग, आग जलाए करके अंधेरा था तो आग जलाया तो रोशनी जब देखता तो लोग ऊपर तक लगलथिन तो ताकत रहला। उ सब देखलथिन जे डुमर डारी उ सब एक दुलरथिन बहिन सुगा कांदे ही। जब लोग लुआठी जलाता है तो देखता है कि वो पेड़ पर जो है उसका जो दुलारी बहिन है वो सुगा वो रो रही है।
आगे आगे है चाड़े चाड़े काटा छोटा के उ सब उखराए फेकलतीन आर सुगा के नमहाय एके एके सब कहानी सुनलथिन सातों झन रागे कापे लगलत। तो बोला जा रहा है चाड़े चाड़े कहने का मतलब है तेजी से जल्दी जल्दी क्या किया, सब कांटा जो था नीचे लगा हुआ उसको उसका भाई लोग उसको वहां से हटाता है और सुगा को फिर नम्हाई तो उतारता है पेड़ से और सब कहानी उससे सुनता है कि क्या हुआ, कि तुम यहाँ कैसे पहुंची। तो सुगा सब बात को क्या बोल देता है। तो ये सब बात को सुन करके उसकी जो भाई लोग है वो बहुत गुस्सा में आ जाता है और रागे रागे कहने का मतलब है गुस्सा में आ जाता है। आगे है छलफले सबीन घर अयलत झलपले सबीन घर अयलत तो जनी सब बड़ी मान खातिर करे लगलथिन। सातों भाई सुगा के ठेकान पूछलथिन तो जनी सब कहलथिन जे नूनी बाहर बाटे खेले गेल हत। सब तेजी से वो लोग घर आता है और सुगा को ये लोग साइड में रखता है और उसका भाई लोग जो है तो जब देखता है कि इसका सातों भाई घर आया है तो लोग सबिन घर आले तो जनी बड़ी मान खातिर कर लगाने का मतलब है मान सम्मान उन लोग का स्वागत किया। तो सात भाभी लोग उसका तो सातों भाई क्या है सुगा का ठेकान पूछलतीन, मतलब सुगा को सामने नहीं लाया था तो सुगा का क्या किया ठेकान पूछलतीन करने मतलब का पता पूछा कि सुगा कहाँ है। कहलतीन जे नूनी तो उसकी भाभी लोग जो बोलती है झूठ बोलती है कि नूनी मतलब बहन जो है उसका वो क्या है बाहर बाटे खेले गई थी, मतलब खेलने के लिए वो बाहर निकली है। इतना सुनबाई कि सातों भाई के राग नाम समरले यार सातों जनिक तो माठे लगलथिन। इतना सुनते ही क्या किया सातों भाई का राग ना समझ ले, राग मतलब गुस्सा नहीं संभाल पाया और उन लोग क्या किया सातों जनिक दो माठे लगलथिन। सातों अपने भाई जो है अपना वाइफ को क्या करने लगा दो माठे लगलथिन मतलब पिटने लगा। सातों भाई जो है अपनी वाइफ को क्या किया पिटने लगा। सातों जनी माय गो माय बाप गो करके चिचियाए लगलथिन और कहे लगलथिन हमने सोचलो जे सुगा पर घर जीतत से ले उनकर लूर के परीक्षा कर हली। तो जब पीटने लगा तो ये लोग माँ को बाप चिल्लाने लगता है और ये लोग बोलती है कि हम लोग जो है इसको लूर सिखाने के लिए परीक्षा कर रहे थे। लूर का मतलब उसको काम सिखाने के लिए क्या इसका परीक्षा ले रहे थे। ताव सुगा आय के भौजी सबके समर्थन करलन तखन सातों भाई उ सब एक छाड़ देलथिन मारे ले। तब उसी बीच में जब मार रहा था तो उसका बहन जो सुगा थी वो बीच में आकर के जो है अपना भाभी का ही समर्थन किया कि हाँ भाभी लोग जो है वो सही बोल रही है। तो इस तरह से उसको फिर उसका भाई लोग उसको मारने के लिए छोड़ देता है। आगे है कुछ दिन सभिन हंसी खुशी में रहला तावले सुगा के जोर नार पहाड़ धारी भेलै। बिहाक दिने जखन सुगा विदाई भाई के ससुर घर जाए लगल तखन सातों भाई और सातों गोतनी यहाँ पे दिया हुआ कि भोकर भोकर के कानने लगलथिन। तो जब इस तरह से कुछ दिन जो है सबिन क्या हुआ हंसी खुशी करने का मतलब है हंसता खुशता बीता और तावले सुगा के जोर नार जो है पहाड़ साइड में जो है सुगा का जोर नार तो शादी सुगा का लग गया, जोर नार करने का मतलब है शादी लग गया। तो बिहाग दिन जखन सुगा विदाई भाई के ससुर घर जाने लगा तो उस समय सभी भाई और गोतनी जो है उसका मतलब भाभी जो लोग सब कोई रोने लगती है। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होता है। तो इसमें जो भी अब कहानी को अच्छी तरह से आप लोग पढ़िएगा तो इससे एक भी प्रश्न छूटने का चांस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। या आप लोग को इसका 10 कहानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं 10 कहानी को इसी तरह PDF फॉर्म में डाल करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ।